जम्मू कश्मीर में तमाम प्रीपेड सिम कार्ड पर सर्विस बहाल कर दी गई है। वॉइस एसएमएस सहूलियात भी बहाल कर दी गई है। सिर्फ कुपवाड़ा और बांडीपुरा में 2G सर्विसेज बहाल की गई है। बाकी अजला में प्रीपेड वॉइस एसएमएस की सहूलियात बहाल की गई है। Consistent with the above philosophy and after a careful review, the competent authority has ordered today that voice and SMS facility shall be restored on all local prepaid SIM cards across the Union Territory of Jammu and Kashmir. Further, in order to consider provision of mobile internet connectivity on such SIM cards, the telecom service providers shall initiate the process of verification of credentials for these subscribers as per available norms for postpaid subscribers. 2. Internet service providers, both BSNL and private service providers, will provide fixed line internet connectivity with precautions as already directed to all companies engaged in the software services sector. 3. 2G mobile data services on post-paid mobiles for accessing whitelisted sites shall be allowed in all 10 districts of Jammu division and to begin with in the 2 revenue districts of Kupwara and Bandipura in the Kashmir division. Mobile internet connectivity shall however remain suspended in Srinagar, Badgam, Ganderbal, Baramulla, Anantnag, Kulgam, Shupian and Pulwama. The telecom service providers are being issued instructions to operationalize the above directions immediately after providing for all the safeguards detailed in the order issued today by the competent authority. वहीं कश्मीर के लोगों ने हुकूमत के इस फैसले का खैर मकदम किया है। हिसाब से बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि आप देख सकते हैं प्रीपेड की सहूलियत ना सहूलियत की होने से बहुत मुश्किलात हो रही है हमारे कश्मीर में। किसी कोई बेचारा गरीब है उसके पास पोस्टपेड नहीं हो सकती, तो प्रीपेड जो है अगर खुल ही जाए तो बहुत अच्छा होगा। जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा कदम है सरकार का। हमारे लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा होगा और बहुत आसानी होगी हमारे लिए अगर खुल जाए तो। ये अच्छा है फैसला लिया है सरकार ने, क्योंकि यहाँ पर अगर देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सी प्रॉब्लम्स हो गई जब से यहाँ पर प्रीपेड और SMS बंद हो गए। अगर ये रिस्टार्ट हो गए तो यहाँ पर बहुत सी सहूलियत बनेगी, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स आज फॉर्म नहीं, कुछ इंटरनेट भी यहाँ पर बंद है। एक्चुअली हमें ज़्यादा से ज़्यादा मांग है इंटरनेट की, क्योंकि आज हम फॉर्म की कोई डिमांड पहले, अब अगर कोई फॉर्म भरना चाहते हैं तो पहले हमें किसी को एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ती है या फिर उसके बाद फिर भी लाइन में बैठना पड़ता है। जी बहुत गरीबों को भी मुश्किलात हुई है, अमीरों को भी, सब जो अमीर तबके से ताल्लुक़ रखते हैं उनको भी बहुत मुश्किलात होती है। जो स्पेशली गरीब तबके के जो लोग हैं उनको बहुत मुश्किलात हुई है, हो रही है, इस वक्त भी हो रही है। तो अगर सरकार ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है प्रीपेड को फिर से चालू करने का, तो वो बहुत ही बढ़िया कदम है। महाराष्ट्र के शहर उदगीर में आज CAA, NRC और NPR की मुखालफत में खवातीन की रैली का इनेकाद किया गया। एहतजाज में हजारों खवातीन ने शिरकत की। इस एहतजाज में मुस्लिम खवातीन के साथ दीगर मज़ाहिब की खवातीन भी शरीक हुई। इस मौके पर खवातीन ने मरकजी हुकूमत से CAA को वापस लेने का मुतालबा किया। रैली में खवातीन इनकलाब जिंदाबाद और
कागज नहीं दिखाएंगे के नारे लगा रही थी। एहतजाज काफी पुरअमन रहा, जिसे मकामी पुलिस का अहम रोल अदा किया। उदगीर में सीएए की मुखालफत में तिरंगा रैली का भी एहतमाम किया गया। इसमें बिलालिहाज मजहब व मिल्लत हजारों लोगों ने शिरकत की। रैली पुरअमन रही। इस मौके पर लोगों ने मरकजी हुकूमत पर आईन की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाया। मुजाहिरीन ने सीएए को वापस लेने का मुतालबा किया। जयपुर में गुज़िश्ता 16 दिनों से सीएए, एनआरसी और एनपीआर को लेकर एहतजाज जारी है। आज इस एहतजाजी प्रोग्राम में जामिया मिलिया इस्लामिया से आयशा, एएमयू से तज़ीन और कई दीगर तालिबा पहुंची। इन तालिबात ने कहा कि ये कानून आइन के खिलाफ है। एनपीआर, सीएए और एनआरसी को लेकर के जयपुर में लगातार पिछले 16 दिन से प्रदर्शन जारी है। आज अल्बर्ट हॉल पर औरतों का एक बड़ा यहाँ पर प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें दिल्ली से आयशा पहुँची हैं, यहाँ से जो तज़ीन है वो आए हैं और भी जो लोग हैं अलग अलग इलाकों से पहुँचे। और आप देख सकते हैं कि औरतों का एक बड़ा जो है यहाँ पर हुजूम देखने को मिला है। अलग अलग इलाकों से औरतें पहुँच रही हैं, बुर्क़ों के अंदर पहुँच रही हैं और एक बड़ी जो है यहाँ पर मजम्मत की जा रही है। मुखालफत के लिए आगे आई हैं बुर्क़ों में महिलाएँ और अपनी बात रख रही हैं कि किसी भी कीमत में इन तीनों कानूनों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ पर आयशा हमारे साथ में मौजूद है, जो कि एक बड़ा सिंबल बनी और अलग अलग हिंदुस्तान में जगह घूम रही हैं। आयशा, क्या आपका मकसद है, आप यहाँ आए हैं, क्या बातचीत की है और किस तरह से आपको रिस्पांस मिला? पहले मैं आई एम सो हैप्पी टू सी द क्राउड इन द जयपुर. आई एम सो हैप्पी टू सी द protest that is happening in the Jaipur and the various parts of the Rajasthan, and I'm so overwhelmed with the love, their support which they are extending to the student community. The thing which started from the Jamia and Aligarh Muslim University is spreading all over the India. So we are moving each and every different part of the India in order to propagate the struggle, in order to propagate the movement For Jaipurites? ये लड़ाई हम साथ शुरू कर दिया और ये लड़ाई में हम वी विल डेफिनेटली ये जीतेंगे इंशाल्लाह। जय भीम। वो तो बिल्कुल तज़ीन, आपसे जानना चाहेंगे, आप तो यहाँ मुखातिब हैं औरतों से ख़ास तौर पर, और कैसा रिस्पांस है? लोग काफ़ी तादाद में आ रहे हैं और आगे क्या रहेगा, क्या तैयारी है और जयपुर का आज का क्या एक्सपीरियंस रहा? जब यहाँ पर आए तो हमें बताया गया था कि अराउंड दे आर एक्सपेक्टिंग के अराउंड 1 लाख का क्राउड। सो हम लोग ने यहाँ पे आया, पहले तो बहुत छोटी तादाद थी, तो फिर मैं देख रही हूँ पीछे से रैलीज़ आ रही हैं बार बार, एंड बहुत बड़ी बड़ी रैलीज़ है और उसमें सब औरतें हैं जो बुर्का पहन के आ रही हैं। तो फॉर मी एज अ मुस्लिम वुमेन इट्स वेरी एम्पावरिंग फॉर women टू कम आउट ऑन द स्ट्रीट्स, क्योंकि जो नरेटिव एक शुरू करा गया है इंडिया में कि मुस्लिम औरतें बहुत ऑप्रेस होती हैं, मुस्लिम औरतों की आवाज़ को उनके जो मेल काउंटर पार्ट्स हैं इस्लामिक सोसाइटी में वो दबाते हैं। एक तरीके से ये मूवमेंट जो है उस नरेटिव पर अटैक कर रहा है कि ऐसा नहीं है। एक मुस्लिम औरत की अपनी आवाज़ है और वो अपनी आवाज़ उठा रही है, उसके पास समझ है, वो उस समझ के हिसाब से वो जो है लड़ाई लड़ रही है। वो ऐसा नहीं है कि उसे समझ में नहीं आता, उसे सब समझ में आता है। और हमारे जितने भी मेल काउंटर पार्ट्स हैं वो हमें सपोर्ट करते हैं, वो हमें हमारी कभी आवाज़ नहीं दबाते हैं। तो दैट्स अ वेरी पावरफुल मैसेज विच इज़ कमिंग आउट ऑफ इस तरीके के जितने भी मूवमेंट्स हो रहे हैं, इस तरीके के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, चाहे वो जयपुर में हो रहा हो या शाहीन बाग में हो रहा हो। हमारे साथ में यहाँ पर यास्मीन जी भी हमसे बातचीत करते हैं। ये जो औरतें हैं जो जयपुर में शरीक हुई हैं, किस तरह की औरतें, कहाँ से आई हैं और क्या इनका रिस्पॉन्स? ये पूरे जयपुर के हर खित्ते से आई हैं और उनको सबको मालूम है कि वो क्यों आई हैं। ऐसा नहीं है कि वो उनको बुला लिया गया है, उन्हें पता नहीं है, उन्हें मालूम है कि हमारे पे गलत कानून थोपा गया है और हमें उसके ख़िलाफ़ एहतजाज करना है। और मेरा एक बहुत अहम बात ये कहने की है कि ये जो बार बार मुस्लिम कहा जा रहा है, ये हर नागरिक के अधिकार का हनन है, ये संविधान के ख़िलाफ़ है, ये जनतंत्र के ख़िलाफ़ है। ये खाली कोई मुसलमानों की लड़ाई नहीं है। और आज आप देख भी रहे हैं, जब मुसलमानों की लड़ाई थी वो बेचारे अकेले लड़ रहे थे। ये दलितों की भी लड़ाई है, ये हर हिंदुस्तानी की लड़ाई है जो कि यहाँ पैदा हुआ है। क्यों? क्योंकि हम पहले ही हमारे पास आईडी कार्ड मौजूद हैं, हमारे पास पासपोर्ट हैं। आप बताइए जो घुमक्कड़ जाति के लोग हैं वो कहाँ से पेपर लाएंगे? आप 4 साल क्या इसमें निकालना चाहते हो कि वो
आपको एक एक बीन बीन के दिखाते रहें पेपर, लाइनों में लगे रहें। जो ट्राइबल एरिया के हैं, जो पेड़ों पे रहते हैं, वो इन्हें पेपर ला के दिखाएंगे। एक लिमिट होती है किसी चीज़ को परेशान, कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि इंडिया में लोग परेशान रहें, इधर उधर भागते रहें और मुद्दों से हटे रहें। वो जो मुद्दे नौकरी के हैं, वो जो मुद्दे भूख के हैं, वो जो महिलाओं की सुरक्षा के हैं, उन सब से अलग हट जाओ और ये एक बेवकूफ़ाना मुद्दे को लेके बैठ। जयपुर में पिछले 16 दिन से जारी है और आपका दावा है कि ये राजस्थान का शाहीन बाग आपने इसे बनाया है और लगातार आपका प्रोटेस्ट जारी रहेगा। राजस्थान की सरकार ने अभी तक विधानसभा में इसके खिलाफ बिल जो है अलग से पारित नहीं किया कि इसके खिलाफ आप हैं या नहीं हैं, क्या है क्या नहीं है। सभी विधायकों के लिए, दानिश अबरार विधायक हैं, उन्होंने डिमांड भी की थी कि राजस्थान सरकार अपना स्टैंड साफ करे, जबकि सारी जो कांग्रेस की गवर्न जो हुकूमत है वो कर चुकी है। हम लोगों की मीटिंग्स में ये तय हुआ है कि हम इस बारे में सीएम से ज़रूर मिलेंगे और ये चीज़ हमारे सामने पहले से है और एक कमेटी बनी हुई है और वो जल्द ही चंद दिनों में सीएम से मिलने वाली है। सीएम ने ये तो दावा किया है कि हम यहाँ लागू नहीं होने देंगे, लेकिन इस बारे में जो आपका सवाल है उस बारे में भी हमारी बातचीत चल रही है और हम लोगों की टीम जाके सीएम से इस बारे में ज़रूर मिलेगी। जी बिल्कुल, सीएम से बात की जाएगी कि राजस्थान की हुकूमत भी इन तीनों बिल को लेकर के अपना स्टैंड साफ करे, विधानसभा में इस मामले को लेकर के बाकायदा मेजोरिटी के साथ में विरोध दर्ज कराए। बाकी जो कांग्रेसी हुकूमतें हैं वो इस मामले में अपना विरोध दर्ज करा चुके हैं। आयशा यहाँ मौजूद है, आप देख सकते हैं कि आजकल ये पोस्टल गर्ल हैं, काफ़ी फैंस इनके हैं। तज़ीन यहाँ मौजूद है, वर्दा अभी मंच पर बोल रही हैं। काफ़ी बड़ी तादाद में जो हाउस वाइफ्स हैं यहाँ पहुँची हैं, वर्कों के अंदर में हैं, बच्चों को गोद में लेकर के हैं और तीनों जो बिल हैं उनका विरोध कर रहे हैं। और तमाम लोगों का कहना है कि सिर्फ किसी पर्टिकुलर समाज की लड़ाई नहीं है, तमाम लोगों की लड़ाई है, तमाम लोग इसके लिए आगे आ रहे हैं। जयपुर के इस अल्बर्ट हॉल पर इसके लिए विरोध बाकायदा जारी रहेगा। कब तक रहता है और कब तक सरकार इस मसले को लेकर के कोई बड़ा फैसला लेती है, इंतजार करना होगा। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। शाहीन बाग की तर्ज पर ही लखनऊ में भी एहतजाज जारी है। शहरियत कानून के खिलाफ कल दोपहर से घंटाघर के पास खवातीन धरने पर बैठी हैं। धरने पर बैठी खवातीन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो फौरी शहरियत कानून को वापस ले, वरना धरना जारी रहेगा। पूरे देश के अंदर जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की राजनीति अपने कार्यकाल की शुरुआत से ही की है, कभी छात्रों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव हुआ, कभी किसी संस्थान में रोहित वेमुला मारा गया तो किसी संस्थान से नजीब गायब हुआ। आप ये देखिए कि पूरे देश के अंदर एक ऐसा काला कानून लाया गया जिससे पूरे देश में जो बेरोजगारी के सवाल उठ रहे थे, जो महिलाओं के साथ जो असुरक्षा की भावना है, जो बलात्कार हो रहे हैं, उन पर जो सवाल उठ रहे थे वो सवाल पूरे डाइवर्ट हो चुके हैं। आज सीए जैसे फर्जी कानून ला करके, काले कानून ला करके देश की राजनीति को भटकाने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और हम ये मानते हैं कि पूरे देश के अंदर ये काला कानून अगर लागू होता है तो देश की एकता, अखंडता और भाईचारे को खतरा है। महिलाएं हैं, ये सब तमाम घरेलू महिलाएं हैं, किसी पार्टी किसी से ताल्लुक नहीं रखती हैं। इन सब लोगों ने ये तय किया कि नहीं, हम भी शाहीन बाग की तरह शाना बशाना उनके लिए सॉलिडेरिटी के लिए खड़े होंगे और इस चीज़ की मांग रखेंगे, सरकार पर दबाव बनाएंगे कि एनआरसी और सीए वाला जो कानून है इसको ये वापस लिया जाए। तो वो अपने हक के लिए बैठी हैं। आज जिस तरीके से एक्ट आया वो पूरी तरीके से संविधान विरोधी है, तो इसको सरकार को वापस लेना चाहिए और इन औरतों की, इन मासूम बच्चों की आवाज़ को सुनना चाहिए जो रात से ठंड में इतना कोहरे में भी सब बैठे रहे। आप ये बताइए, जो मर गए क्या वो वापस आ जाएंगे? लेकिन अभी भी हमारे प्रधानमंत्री के दिल में कोई रहम नहीं है। हम लोग सर्दी में एकदम ओस के नीचे बैठे हुए, टॉयलेट का इंतजाम नहीं है, लाइट का इंतजाम नहीं है, कोई हम लोग संस्था से नहीं है, बस एक आवाज़ अपनी लेकर आए कि आप एनआरसी को वापस लीजिए। और जो आप झूठे वादे कर रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब झूठे। हक की बात करिए, क्योंकि हम लोग के घरों में ताला लगा है और हम लोग रोज खाने कमाने वाले हैं। जो चीज़ कभी 20 रुपए किलो थी आज वो 40 में है। आप ये बताइए, जितने हैं क्या हर इंसान ले सकता है? एहतजाज की लो तेज़ होती जा रही है, मुतालबात शदीद होते जा रहे हैं। अब लखनऊ की ख़वातीन ने भी ये अज़्म कर लिया है कि इन आवाज़ों को उसी वक्त ही बंद किया जाएगा जब तक ये आवाज़ें ऐवान सियासत में बैठे हुए लोगों तक के कानों तक नहीं पहुंचती हैं और इन पर बाकायदा कोई अमल नहीं किया जाता है। नारे लगाए जा रहे हैं, मुतालबात पेश किए जा रहे हैं। अब देखना यह है कि हुकूमत इन आवाज़ों को किस अंदाज से लेती है और किस अंदाज का रद्द अमल सामने आता है। कैमरामैन शरद तिवारी के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर, लखनऊ।
मुल्क भर में एनआरसी और शहरी कानून के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। पूना शहर के पनपेरी में भी एक जलसा हुआ। जलसे का एहतमाम आइन बचाओ कमेटी की जानिब से किया गया। जलसे में बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। जलसे में इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए गए। जलसे में जेएनयू के तलबा लीडर उमर खालिद भी शामिल हुए। जलसेगाह के बाहर वज़ीर-ए-आज़म मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ पोस्टर लगे थे, जिन पर तनाज़ा खड़ा हुआ। किसी नाखुशगवार वाक़ये से निपटने के लिए पुलिस ने सख्त बंदोबस्त किए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। गुलबर्गा में आज खवातीन का 24 घंटों का एहतजाज शुरू हुआ है। शहरियत कानून और एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ एहतजाज आज सुबह 11 बजे से शुरू हुआ। यह एहतजाज कल सुबह 11 बजे तक जारी रहेगा। कांग्रेस एमएलए बेगम कमरुल इस्लाम की क़यादत में जगत सर्कल पर यह एहतजाज हो रहा है। एक महिला प्रेसिडेंट हूँ, ऐसे ही मैं महानगर पालिका सदस्य हूँ। तो आज ये मेरे पास ये हिंदू का खून है, तो आज ये महिला एक मुस्लिम है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको खून को मिला देते हैं। तो मैं मीडिया के जरिए से पूछना चाहती हूँ, तो हिंदू मुस्लिम का खून बताइए, खून है बताइए। तो मैं आज मोदी सरकार को मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ। आज बताइए हिंदू मुस्लिम बताइए कौन सा खून है, ये हिंदू का है या मुसलमान का है खून? मुझे मोदी जी आपका आंसर चाहिए। मैं आज एक तमाम आज महिला के तरफ से मैं आज ये मैसेज देना चाहती हूँ। शुक्रिया। सीए के खिलाफ गुलबर्गा में खवातीन भी धरने पर बैठी हैं। जगत सर्कल पर डॉक्टर अंबेडकर के मुजस्समे के सामने ये धरना मुनज़्ज़म किया गया है। धरने में हजारों खवातीन शिरकत कर रही हैं। अगले 24 घंटों तक ये धरना जारी रहेगा। धरने में शामिल खवातीन का जोश खरोश देखने लायक है। हर उम्र की खवातीन इसमें शिरकत कर रही हैं। खवातीन के हाथ में प्ले कार्ड्स है, जिस पर इनकलाबी नारे और सीएए से मुखालिफ नारे दर्ज हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद जैसे पुरजोश नारे लगाए जा रहे हैं। साथ ही मरकजी हुकूमत के खिलाफ भी नारेबाजी की जा रही है। धरने में शामिल कुछ खवातीन से हमारे नुमाइंदे जवाद मीर ने बात की। शाहीन बाग की तर्ज पर गुलबर्गा में भी जगत सर्कल पर खवातीन का एक एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया है। कांग्रेस की रुकन असम्बली बेगम कमरुल इस्लाम इसकी क़यादत कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ एक प्रगति प्रा संगठन के भी कुछ लीडरान मौजूद हैं। आइए बात करते हैं CAA के खिलाफ लोगों की क्या राय है। हमारे साथ मौजूद है मैडम के नीला, जो काफ़ी जोशीली तकरीर करने के लिए जानी जाती है। मैडम क्या देख रही हैं इसमें, CAA के खिलाफ आपको क्या नज़र आ रहा है, जो पूरे हिंदुस्तान में जो है, चाहे वो कम्युनिस्ट हो, चाहे वो जितने भी सेकुलर पार्टियाँ हैं, वो इसके खिलाफ नज़र आ रही। तो CAA में मुखालिफ क्या नज़र आ रहा है इसको? देखिए, इसमें ये है पूरे देश का इकोनॉमिक सिस्टम पूरा उल्टा करके डाले हैं। GDP 4.5 में पूरा डाउन हो गया है, बेरोजगारी बढ़ गई है, गरीबी बढ़ गई है। पूरा भारत देश में लोगों का, आम लोगों का समस्या बढ़ गई है। और इसके साथ साथ ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस देश का संपत्ति लूटना चाहते हैं और इस संपत्ति पूरा अदानी अंबानी कॉर्पोरेट्स को देना चाहते हैं। इसलिए ये लोगों को डाइवर्ट करने के लिए, लोग उनका समस्या के ऊपर नहीं बात करना, उनका दिमाग दूसरा तरफ खींचना, इसलिए उन्होंने एक बड़ा एजेंडा लाए हैं कि वो है CAA। और भारत देश का कोई लोग एप्लीकेशन तो नहीं डाले हैं। मैडम, कहा जा रहा है कि CAA जो शरीयत देने का कानून है, शरीयत लेने का कानून नहीं है, इसलिए कहा जा रहा है कि कुछ लोग जो है गुमराह कर रहे हैं अवाम को, तो गुमराह कर रहे हैं। हालांकि CAA में जो है कहीं किसी की शरीयत नहीं जाएगी, फिर क्यों सड़कों पर एहतजाज किया जा रहा है? नहीं, इसमें तो इतना है, अगर कोई इसका एक्ट पढ़े तो मालूम पड़ जाएगा कि 3 देशों में 6 धर्म का लोग अगर इधर आ गए। नाज़रीन, आपको बता दें कि जिस तरह से पूरे मुल्क में CAA, NRC, NPR के खिलाफ एहतजाज हो रहा है, वहीं पटना के सब्जी बाग में भी जो है लोग लगातार CAA, NRC, NPR के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे महफूज आलम बराह रास्त जुड़े हुए हैं। महफूज, सब्जी बाग में इस वक्त कैसा मंजर देखने को मिल रहा है? देखिए मनज़्ज़ा, सब्जी बाग में ये 7वां दिन है जब लोग जो है लगातार एहतजाज पर बैठे हुए हैं जी। CAA, NPR, NRC, आप देखिए चारों तरफ जो है बैनर और पोस्टर लगा हुआ है। सब्जी बाग के तमाम चौराहे पर आपको लोगों का हुजूम नज़र आ जाता है, ख़ास तौर से जब शाम और रात के मौके पर काफ़ी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद होते हैं। ख़वातीन सख्त सर्दी में एहतजाज के मकाम पर
रहती हैं, रात में भी रहती हैं, बड़ी तादाद में लोग रहते हैं, तलबा रहते हैं और अपने मुतालबात को लोग रख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जब तक हुकूमत उनकी मांग को नहीं मानती है तब तक उनका एहतजाज जारी रहेगा। मुनज्जा, हम कुछ लोगों से बात कराने की कोशिश करते हैं, कुछ खवातीन से बात कराने की कोशिश करते हैं। लगातार आप लोग एहतजाज कर रही हैं, क्या कुछ कहेंगे इस मौके पर? इस मौके में बस यही कहेंगे कि एज अ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज फेल्ड, ही हैज फेल्ड एज अ प्राइम मिनिस्टर। और यही कहना चाहेंगे कि हम लोग इसका विरोध करते हैं। वी डोंट वांट नो NPR, नो NCR और CA को रिजेक्ट करते हैं। रात में भी आप लोग रहती हैं यहाँ, एहतजाज करती हुई नजर आती है धरने के मकाम पे, क्या कहेंगी आज के मौके पे? आज के मौके पर हम ये कहेंगे कि जो NCR जो भी आया है तीनों एक्ट, हम इसका विरोध करते हैं, खुलेआम विरोध करते हैं। और हम नहीं, हमारे साथ जितनी औरतें बैठी हैं, हम कहते हैं 80 साल प्लस सब बैठी है, सब इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि सब ये सब हम लोगों के खिलाफ, हम लोग के फेवर में नहीं है। आज जो ये दोनों टंगा बिल्ला मिल करके जो नाटक कर रहे हैं, एक कहते हैं कि NRC लाया ही नहीं गया और दूसरा कहता है कि हमने लागू किया ही नहीं। दूसरा कहता है आपने देखा मुनद्दा कि खवातीन, जाहिर है जब खवातीन किसी एहतजाज की कमान संभाल लेती हैं, क़यादत खवातीन कर रही हैं, यहाँ कोई सियासी पार्टी नहीं, कोई सियासी लीडर नहीं, आवाम अपने तौर पर बेदार है और ख़ुद जो है एहतजाज की क़यादत खवातीन के हाथ में है और खवातीन कर रही हैं, तो जाहिर है तहरीक फिर बड़ी हो जाती है, एहतजाज फिर बड़ा हो जाता है। आप बताएं, आप क्या कहेंगे? आप चूँकि लगातार आप एहतजाज में शामिल हैं, 7वां दिन है आज। ये एहतजाज अपने हक़ को हासिल करने के लिए कर रहे हैं, चूँकि जो है जो मरकज़ी हुकूमत है एक नज़रियों को इस मुल्क में थोपने का काम कर रही है। वो नज़रिया जो इंसान को इंसान में बांटता, वो नज़रिया जो इंसान को इंसान में फ़र्क करता, अब इस CA के ज़रिया जो है बाहर के लोगों को जो है शहरियत दे रहे हैं और यहाँ के लोगों को परेशान कर रहे हैं। और ये परेशानी जो है दिल्ली के शाहीन बाग से लेकर के बिहार के सब्ज़ी बाग में भी मौजूद है और ये दायरा फैलता जा रहा है। यानी ये एहतजाज फैलता जा रहा है। आपको मुनद्दा हम ये भी बताएं कि महफूज एहतजाज जो है काफ़ी बढ़ता जा रहा है और लोग जो है चुप होने का नाम नहीं ले रहे हैं। दिन ब दिन सर्दियां बढ़ती जा रही हैं, लेकिन लोग जो है सड़कों पर उतरकर, ख़ासतौर से ख़वातीन जिस तरह से इस एहतजाज में शामिल हो रही हैं और जिस तरह से उनकी मांग है कि हम तब तक धरने से नहीं हटेंगे जब तक कि इस कानून को वापस नहीं लिया जाता। महफूज, आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। फिल्मसाज फुनसुक लद्दाखी ने नागपुर में मुनक्किदा स्टूडेंट पार्लियामेंट नामी प्रोग्राम में शिरकत के दौरान दफा 370 हटाने से मुतल्लिक मरकजी हुकूमत की भरपूर हिमायत की। उन्होंने कहा कि 370 हटने से कबल लद्दाख और लद्दाखियों का कोई वजूद नहीं था। उन्होंने कहा कि दफा 370 हटने के बाद लोग खुश हैं। सियासतदानों पर तंज करते हुए फुनसुक लद्दाखी ने कहा कि कुछ सियासतदान और सियासी पार्टियां दफा 370 हटने से नाराज जरूर हैं। उन्होंने कहा कि दफा 370 रियासत की तरक्की में रुकावट बना हुआ था। 370 जिस दिन भी रखा उसी दिन से इसमें दुविधा था देश के लिए। उसमें एक ना कश्मीर हिंदुस्तान का है भी है, नहीं भी है, ये जो अटकला ऐसे लटकने वाली बात थी, इट वाज उसमें प्रेग्नेंट था ये सारी परेशानियाँ। तो एक्चुअली तो 370 रखना ही नहीं चाहिए था पहले दिन से। अब उसके बाद फिर लोगों ने रियलाइज़ किया, मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ने भी रियलाइज़ किया, कश्मीर ने भी रियलाइज़ किया कि इसके वो हो रहा है, मिसयूज़ हो रहा है और मेजॉरिटी ने खूब कस के मिसयूज़ किया। तो इस गवर्नमेंट ने एक सॉलिड डिसीजन लिया, अब ये अलग कर दिया। अलग करने के बाद अब पूरे दुनिया को सिग्नल किया है कि कश्मीर इज़ ए पार्ट ऑफ इंडिया, इट्स नो मोर, देयर इज़ नो 370। तो कभी ना कभी ये निर्णय लेना ही था। अब फ्यूचर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल डू इट्स लेवल बेस्ट टू इम्प्रूव कश्मीर, लद्दाख, जम्मू 2 UT बनाया। तो गवर्नमेंट का इंटेंशन तो ये है कि कश्मीरियों को मदद करना है, कश्मीरियों को ऊपर लाना है, नेशनल मेन स्ट्रीम में लाना। अब मेन स्ट्रीम में आया है। अब देखिए, पहले लद्दाख से सिर्फ हिल काउंसिल था तो हमारा सालाना बजट जो है 56 करोड़ था, अभी 300 करोड़ हो गया। करगिल का 300, 600 करोड़ हम खर्चा करेंगे सालाना। तो बताइए कितना हमने जंप मारा। और जो पहले जो फंड आता था वो पॉलिटिशियन लोग बांटते थे। अब कश्मीर में पंचायत लेवल पे पैसा जाएगा और तरक्की होगा। मेरे ख्याल में मुझसे ज़्यादा आप कश्मीर जाके कॉमन लोगों से पूछना चाहिए वो कितने खुश हैं। पीपल हैव स्टार्टेड फीलिंग इट। बाकी जब कोई ऑपरेशन होता है बॉडी में तो पहले काटते हैं तो थोड़ा दर्द होता है, बाद में हील होता है। तो इसी तरह अभी थोड़ा थोड़ा पहले रिएक्शन होगा, नाउ इट्स हीलिंग। और पहले तो बड़ा माइनॉरिटीज़ के साथ खास करना
जैसे लद्दाखी बुद्धिस्ट हैं, कश्मीरी पंडित हैं, जो माइनॉरिटी थे, या जम्मू है, उसके साथ तो डिस्क्रिमिनेशन इतना होता था ना कि आपको मैं 10 घंटा टीवी पे बता सकता हूँ अनुभव। एक तो जम्मू कश्मीर का जो एक कॉन्स्टिट्यूशन था जेएंड का, उसमें माइनॉरिटी नाम का कोई चीज़ ही नहीं था। हाँ, एक चीज़ है, जो 35A जो है वो हटने से जम्मू कश्मीर लद्दाख को एक थोड़ा झटका लगा, क्योंकि अब उनके एम्प्लॉयमेंट, ज़मीन, वो सब पे थोड़ा एक स्ट्रेस आएगा। बट सूनर और लेटर ये भी फेस तो करना ही था। हम कब तक अपने आप को बिल्कुल ही पिंजरे में बंद रखेंगे? हाँ, लेकिन हमारे लद्दाख में अब लोग चाहते हैं कि 6 शेड्यूल मिले या कोई सेफ्टी मिले ज़मीन का या हमारे एम्प्लॉयमेंट का। उस पर गवर्नमेंट सोच भी रहा है, मेरे ख्याल में गवर्नमेंट सोचेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी डिसीजन लिया ना, अभी 6 ही महीना हुआ, अभी कौन सा आपत्ति है, 10 साल थोड़ा निकल गया। तो 6 महीने में हमें एकदम ऐसे ड्रास्टिक बातें भी नहीं करना चाहिए, ये दो वो दो, सबसे पहले तो ये तो मोदी सरकार का एक कमाल था जो कर गया। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक